जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहा था और वहाँ पे देखे थे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस किस वंशों ने शासन किया। जैसे उसमें देखे है, सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और फिर आता है लोधी वंश। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। जब गुलाम वंश को देखते हैं तो गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कौन था? तो ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, एक था यालदोज, एक था कुबाचा और एक था ऐबक। और यही ऐबक बाद में जो भारत का विजित क्षेत्र था, दिल्ली और अजमेर वाला जो क्षेत्र था, उन सभी को मिला के इसने एक वंश की स्थापना किया जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना किया तो इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मलिक या सिपहसालार कहकर पुकारता था। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ उपाधियां दी गई थी, जैसे इसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहने का कारण ये था कि ये लाखों में दान करता था, जिस कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कुरान के बारे में अच्छा जानकारी था, कुरान का अच्छा जानकार था, जिस कारण इसे कुरान खां भी कहा गया। उसके बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही रहते थे हसन निजामी, और हसन निजामी ने ही एक पुस्तक लिखा था ताज उल नासिर, और ताज उल नासिर के जो लेखक थे वो थे हसन निजामी। उसके बाद देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में, क्योंकि इसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। तो इसने अपने शासनकाल में कुछ स्थापत्य के क्षेत्र में भी काम किया। जिसे इसका सबसे प्रसिद्ध जो है वो है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और अपने गुरु के याद में ही इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाया, जो कहिए उसको मीनार बनवाया, और उसी का नाम पड़ा कुतुब मीनार। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ किया था, किंतु इसने इसे पूरा नहीं कर पाया। कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। हालांकि बाद में उसमें वज्रपात भी हुआ, जिस कारण वो ऊपर का नष्ट हो गया था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसे फिर से जैसे पहले था उसी के तरह उसे निर्मित किया गया। तो इसकी नींव जो रखा था, कुतुब मीनार की नींव ऐबक के द्वारा ही रखा गया था। इसने 2 मंजिला तक बनाया था, बाकी इसकी मृत्यु हो गई, और शेष 3 मंजिला को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा गया था। उसके बाद देखेंगे, इन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब कहेंगे 2.5 दिन में झोपड़ा और मस्जिद कैसे बन जाएगा? तो वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था, उसी विद्यालय के ढांचा को चेंज करके उसको एक मस्जिद के रूप में दे दिया। उसके बाद देखते हैं, जो अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं जब खिलजी वंश में, तो अलाउद्दीन खिलजी भी एक मीनार बनवाया था। इसे अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, जितना प्रसिद्ध कुतुब मीनार हो गया उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। उसके बाद देखेंगे, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसको बोलते हैं पोलो, खेलते समय
घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और जब इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था तो इस समय इसकी जो राजधानी थी वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और लाहौर राजधानी रहने के कारण ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया गया था। यानी अगर प्रश्न पूछता है कि ऐबक का मकबरा कहाँ है, तब हो जाएगा ऐबक का मकबरा लाहौर में था। इसी क्रम में देखिएगा यही इसका शासनकाल था 1210 ईस्वी से 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसके बाद जो शासक बनता है वो था आराम शाह। हालांकि कोई बढ़िया शासक नहीं था, योग्य शासक कुछ नहीं था। आराम शाह का शासनकाल है जो है 1210 से 11 मतलब 6-7 महीने के लमसम के लिए वो शासक बना था। इसी बीच जो अगला शासक बनता वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। अब देखिए यही है ना कि इसको गुलाम वंश कहा गया। मतलब जो संस्थापक था वो भी गुलाम रह चुका था, उसके बाद जो अगला शासक आया वो भी गुलाम रह चुका था। इन सभी कारणों से इस वंश का जो नाम पड़ गया था गुलाम वंश। अब जो बीच में आराम शाह आता है, आराम शाह के बारे में कहीं कहीं कुछ कुछ पुस्तक में लिखा गया है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। हालांकि बहुत सारा जो किताब है, ऑथेंटिक बुक है, इस बात को नहीं मानता है। मतलब इतना ही लिखा गया है कहीं कहीं पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए जो शासक बना वो बना था आराम शाह। हालांकि आराम शाह अयोग्य शासक था, जिस कारण इल्तुतमिश ने इसको हटा दिया और इल्तुतमिश इसकी हत्या कर दिया हटाने के बाद। और देखिए जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा इल्तुतमिश। और अगले वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ेंगे, कब से कब तक शासन किया, अपने शासनकाल में कौन कौन सा काम किया, कहाँ कहाँ का अभियान किया। इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।